हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपलेशन गिटार से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे इसके साथ आप देखना चाहें इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी, ये 23 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपके पार्टनर की सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे कोई नए पर्सन की एनर्जी क्या है, आपकी नए पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जी है। और अगर पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसके लिए एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में रहे हैं। तो आपको मतलब हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसको लेकर आप उस चीज़ से अभी भी पूरी तरह से उबर ना पा रहे हो। और आप ने सोचा था, आपकी एनर्जी बता रही है कि आप सोच रहे थे कि आप सिंगल रहेंगे और जब तक अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। लेकिन अचानक से आपकी एनर्जी जो है बता रही है कि अनएक्सपेक्टेडली सडनली आप महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, अब सिंगल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, नए पर्सन की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के सिंगल रहने के, बजाय के अकेले रहने के, अगर आप उसी पर्सन के पास फिर से चले जाते हैं, क्योंकि और सोच विचार करके थोड़ा सा मन बना लेते हैं कि या तो वो आपके पास आए या आप उनके पास जाएं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बता रही है कि इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं कि आपके भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, आपके कर्तव्य हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा दिन तक और सिंगल नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। जो आप अभी तक सिंगल थे, जो परेशानी प्रॉब्लम में से उलझे हुए थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो अचानक से जो है आप महसूस कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली सडनली, शायद आप भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन अचानक से आपके मन में विचार आया है कि आप आगे बढ़ेंगे, इस अकेलेपन को दूर करेंगे और जो है फिर से लाइफ में, क्योंकि अगर आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने डिसाइड किया कि सोच विचार करके आप उनसे बातें करेंगे जिस पर्सन के साथ आपकी अनबन हुई है, परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो नेगेटिविटी दे रही हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आप खुद के लिए स्टैंड ले सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें और रिश्ते का भार अपने कंधों पर ले सकें। तो आपने डिसाइड किया है कि आप इस अकेलेपन से, इस परेशानी से, इससे बाहर निकलेंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो अचानक से आपके मन में ये भी विचार आता दिखाई दिया कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं
नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द डेविल, द टावर एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी नहीं, अभी तो कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है जो है क्योंकि काफ़ी लस्ट या एडिक्शन रिश्ते में रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स, मतलब आप काफ़ी उलझन में हैं। हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में आप पहले से जानते हो और उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और तो वहाँ उलझन होती दिखाई दे रही है। कन्फ्यूज़न प्रॉब्लम्स में आप उलझे हुए हैं। काफ़ी हलचल आपकी लाइफ में है। माइंड गेम, मैनिपुलेशन चली हुई है। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। कोई जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कोई जो है आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, अड़चनें आई हुई है, या फिर जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो। तो ओवरऑल जो ये नए पर्सन की एनर्जी है वो अभी काफ़ी परेशानी भरी है। अभी जब तक आप पूरी तरह से इन चीज़ों से उबर नहीं जाते, चाहे लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोच, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, और चक्रास जो इम्बैलेंस से हो गए हैं उनको फिर से बैलेंस करना। तो जब तक पूरी तरह से, पूर्ण रूप से उन चीज़ों से उभर नहीं जाते, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अभी जो है आपकी ईगो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है काफ़ी, क्योंकि इस में काफ़ी माइंड के मैनिपुलेशन चले हुए हैं। आपके जो मन में है वो उथल पुथल मची हुई है। तो आप अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहते, अपने अहम को छोड़ना नहीं चाहते, सामने वाला कोई बिना उसके आना नहीं चाहता। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी चली हुई हैं आपकी लाइफ में। तो जब तक इनसे पूरी तरह से उबर नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं बढ़ पाएंगे, या कोई दूसरा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। हो सकता है जिस बंदे को आप लाइफ में चाहते हैं वो किसी और से प्यार करता हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या आप पहले से ही किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और किसी दूसरे पर्सन से भी प्यार या मोहब्बत करना चाहते हैं, उसे अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। तो इस तरह की उलझने, और ना तो आप अपनी ईगो को छोड़ पा रहे हैं, ना सामने वाला ईगो को छोड़ रहा है, तो बात नहीं बन पा रही है। तो काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स अभी दिखाई दे रही है नए पर्सन के रूप में। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है डेथ। तो जिस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आप परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो आपने डिसाइड किया कि जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे आप प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं जाएंगे। तो उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अलविदा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है वो बता रही है कि जिस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे कि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना चाहिए या आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि या फिर हो सकता है कि वो या तो देखना नहीं चाह रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, और उन्होंने डिसाइड किया है वो जिस चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। स्टेप बाय स्टेप करके, या फैमिली या परिवार का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है या फिर आपने डिसाइड किया है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो आगे बढ़ना चाहिए, तभी चीज़ें सही होंगी। तो अभी एक बिगिनिंग हो सकती है, एक शुरुआत हो सकती है, और सही समय आने पर वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी जो है लाइफ में आने के लिए तैयार है, धीरे धीरे करके वो कोशिश कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप करके, कि वो अपने
पुराने उससे नेगेटिविटी से बाहर आ जाए और वो आपकी तरफ कदम बढ़ाए। तो क्योंकि उन्हें आप चाहिए, तो उनको लग रहा है कि उन्हें जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं उन्हीं की तरफ उनको वापस जाना चाहिए, तो इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। सॉरी, हाँ, तो गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या रहेगी। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, थम्बी थम्बी सी है। हाँ, तो काफ़ी आप ओवर थिंकिंग में हैं, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों को आप भुला नहीं पा रहे हैं। और इमोशनली आप किसी पास्ट पर्सन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जब तक आप पूरी तरह से पास्ट वाली चीज़ों से उबर नहीं जाते, उस नेगेटिव चीज़ों को छोड़ नहीं देते, तो और समय के साथ फ्लो के साथ चलना नहीं सीख लेते, तब तक आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करें। और धीरे धीरे ही सही स्लो एंड स्टडी बीन्स तारे से अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी, फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, उनको जाने दीजिए और तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा, ताकि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में खुशी आ सके और रिश्तों को सही किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।